हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बिहार के संदर्भ में, और साथ में हम बिहार सरकार और केंद्र सरकार की कुछ योजना वगैरह देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एंड यहाँ पे देखिए, बिहार सरकार के सतत विकास किस वर्ष बेसिकली प्रारंभ किया गया था? 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2015 में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ हम इनके बारे में थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। जब भी आप लोग क्वेश्चन पढ़ें, हमेशा मैं बोलता हूँ कि इनका एक्सप्लेनेशन देखने की ज़रूर कोशिश किया कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ें तो समझ ले 3-4 क्वेश्चन और आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें। यहाँ पे बिहार के सतत विकास के लिए वर्ष 2015 में बेसिकली राज्य सरकार के द्वारा इन्हें विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय योजना का बेसिकली प्रारंभ किया गया था। हम ये 7 निश्चय योजना है ना, इन्हें भी देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन टॉपिक को आप लोग अच्छा से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आप एग्जाम में देने जाइएगा तो इन्हें एटलीस्ट 5-6 दिन पहले भी आप लोग अच्छा से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप लोग के एग्जाम में एक नई क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आप लोग को दिख जाएगा। हालांकि एक से ज़्यादा भी दिख सकता है, मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा ना। इसके अंतर्गत 5 वर्षों के लिए विकास के 7 लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें 2 लक्ष्य ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं और बाकी 5 लक्ष्य अभी भी कार्यरत है। इसके लिए बजट 2022-23 में बेसिकली प्रावधान किया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, इस टॉपिक को हम आगे क्वेश्चन के माध्यम से सेट करने की कोशिश किए हैं ना। आगे यहाँ पर हम देखें, आर्थिक हल युवा को बल के लिए बिहार के लिए कितनी योजना कार्यरत है? देखिए, आर्थिक हल युवाओं को बल के लिए ना बिहार सरकार में कितनी योजना? तो 3, 4, 5, 6 नहीं, 3 योजना कार्यरत है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम इनके बारे में देखें, कौन कौन सी ऐसा 3 योजना है जो बेसिकली आर्थिक हल युवा बल के लिए 3 योजना कार्यरत है। तो पहला योजना है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। दूसरा योजना है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायक भत्ता योजना। और तीसरा योजना है कुशल युवा कार्यक्रम। देखिए, ये जो तीनों योजना है ना, ये आर्थिक हल युवा बल के लिए बेसिकली ये योजना को लॉन्च किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। हम थोड़ा सा इस योजना के बारे में थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। देखिए, इस योजना के लिए ठीक है, बजट 2022-23 के तहत 700 करोड़ रुपये का बेसिकली प्रावधान किया गया है। और नेक्स्ट योजना जो है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायक भत्ता योजना, बजट 2022-23 में इस योजना के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये का बेसिकली प्रावधान किया गया है। ठीक है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना मतलब 700 करोड़ यहाँ पे दिया गया है, और मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायक भत्ता योजना के लिए 200 करोड़। याद रखिएगा, मैं रीड क्यों, आप लोग भी इसे हाईलाइट करेंगे। यहाँ पे देखिए, कुशल युवा कार्यक्रम बजट 2022-23 में इस योजना के लिए लगभग 225 करोड़ रुपये का बेसिकली प्रावधान किया गया है। हाईलाइट कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोग के एग्जाम के लिए ना। आगे यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें, बजट 2022-23 में घर तक ठीक है, हर घर नल का जल कितनी करोड़ रुपये का बेसिकली प्रावधान किया गया है? तो 101 करोड़ रुपये, 101.10 करोड़ रुपये, 102.10 करोड़ रुपये, 103.10 करोड़ रुपये, 104। देखिए, सबसे पहले तो 103, 104 और 102, ये तीनों नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम इनके बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें, घर ठीक है, हर घर नल जल बजट 2022-23 में यह निश्चय के अंतर्गत 101.10 करोड़ रुपये का बेसिकली बजट में प्रावधान किया गया, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करें। यहाँ पे घर तक पक्की गली नालियों के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट 2022-23 में प्रावधान किया गया? यहाँ पे तो 240 करोड़ रुपये नहीं किया गया, 230 करोड़, 2540 करोड़, बिल्कुल नहीं, 2540 करोड़ नहीं होगा यहाँ पे। 250 करोड़। देखिए, 250 करोड़ नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 230 करोड़ रुपया बेसिकली खर्च किया जाएगा। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा देखें, घर तक पक्की नाली गलियाँ, इस निश्चय के तहत 230 करोड़ रुपये का बेसिकली प्रावधान किया गया बजट में। हाईलाइट कीजिएगा, ये जो है 230 करोड़, इसको हाईलाइट कीजिएगा। नाउ आगे देखिए, 7 निश्चय योजना के लिए कितने करोड़ रुपये का आवंटित किया गया है? अभी हम लोग देखे थे ना 7 निश्चय योजना क्वेश्चन नंबर 1 में। अब यहाँ पे 7 निश्चय योजना के बारे में हम एक करके थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। आखिर ये 7 निश्चय योजना है क्या? तो देखिए, 7 निश्चय योजना के कितना करोड़ रुपये आवंटित किया गया? तो 2000 करोड़ रुपया नहीं, यहाँ पे 3000 करोड़ रुपये नहीं, 4000 करोड़ नहीं, 5000 करोड़ हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
हाईलाइट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके अंतर्गत बेसिकली 7 निश्चय योजना देखें। निश्चय 1 में बेसिकली जो चर्चा किया गया है युवा शक्ति बिहार प्रगति, निश्चय 1 में देखा गया है युवा शक्ति बिहार प्रगति। इसमें क्या होगा, हर जिले में बेसिकली मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा और प्रथम चरण में पटना, नालंदा और दरभंगा जिले में बेसिकली खोला जाएगा, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि जितने भी युवा हैं, ठीक है, जो आप देख सकते हैं कहीं DCA का कोर्स होता है, कहीं अलग अलग तरीका का, मतलब एक होता है ना टेक्नीशियन वगैरह का काम सीखना, ताकि कोई भी इसका मेन उद्देश्य है युवा शक्ति बिहार प्रगति का मेन उद्देश्य है इनका कि किसी भी तरह युवा को क्या करना है, ट्रेनिंग देना है अलग अलग क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में युवा को मन करता है उस क्षेत्र में, और उन्हें क्या करना है कि जो बेरोजगार है उस बेरोजगारी को दूर करे और ताकि वो अपने पाँव पे खड़ा हो सके, ठीक है, अपना कमा सके। तो बेसिकली उनका मेन उद्देश्य यही है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। बिहार चिकित्सा विश्वविद्यालय, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय और बिहार खेल विश्वविद्यालय की भी स्थापना की स्वीकृति किया गया है। तो इस चीज़ को देखिए, ये सब पॉइंट नहीं भी हाईलाइट कीजिएगा, बट निश्चय 1 बेसिकली क्या कहा गया ये बात को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा और इसके तहत बेसिकली क्या किया जाएगा इस वाली बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं। और पटना दरभंगा जिला में खोला जाएगा, तो इस पॉइंट को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। निश्चय 2 देखिए यहाँ पे सशक्त महिला, सक्षम महिला। इंटर, अगर आप इंटर पास हुए अविवाहित महिला है तो आप लोग को 25,000 रुपये मिलेगा, और यही स्नातक मतलब ग्रेजुएशन अगर आप पास हो चुके हैं तो आपको 50,000 रुपया बेसिकली आर्थिक सहायता किया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। निश्चय 3 देखें, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना। इसके लिए बजट 2022-23 में 600 करोड़ रुपए का बेसिकली प्रावधान किया गया। कुछ खेत ऐसा है जहां तक पानी नहीं पहुंच पाता था, इसीलिए बेसिकली बजट 2022-23 में प्रावधान किया गया है कि 600 करोड़ रुपए हम आवंटन करते हैं कि किस तरह बेसिकली हर खेत में बेसिकली सिंचाई पानी उपलब्ध हो सके। इसके लिए 600 करोड़ रुपये बेसिकली प्रावधान किया जाएगा। नाउ आगे देखिए यहाँ पे निश्चय 4 स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट, ठीक है, लाइट योजना के तहत सभी गाँव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। हाईलाइट कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सारा 7 निश्चय योजना। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा हम देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट मतलब वेस्ट जो आप वेस्ट मैनेजमेंट जो अभी वैकेंसी है इसी के तहत बेसिकली ये काम किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल, ठीक है, तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण का स्वीकृति दे दिया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा पेयजल उपयोग शुल्क नीति 2021 में अधिक सूची किया गया है। वित्तीय वर्ष में बात करूं 2022-23 में बजट 847 करोड़ रुपये का बेसिकली प्रावधान किया गया। निश्चय 5 देखिए यहाँ पे, निश्चय 5 में क्या कहा गया है, स्वच्छ शहर विकसित शहर। अब इसके तहत देख सकते मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, यहाँ पे सुपौल, बोधगया, राजगीर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के रूप में मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। शहरी बेघर भूमिहीन गरीब लोगों को बेसिकली आवास उपलब्ध कराया जाएगा। सभी शहरों में बेसिकली जल जमाव की समस्याओं को समाधान के लिए स्टाम वाटर ड्रेनर सिस्टम विकसित किया जाएगा। और वर्ष 2022-23 में मैं बात करूं बजट 550 करोड़ रुपये का बेसिकली प्रावधान किया गया। निश्चय 5 में अगर मैं बात करूं निश्चय 6 के तहत क्या होगा, प्रावधान किया गया 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। निश्चय 7 देखिए सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के लिए। नौ निश्चय 7 ये था। तो हम लोग टोटल कितना देखें 7 निश्चय की चर्चा किया गया था। 7 निश्चय के बारे में थोड़ा थोड़ा देखने की कोशिश की जो कि आपको एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन चीज़ को आप लोग अच्छा से पढ़ने की कोशिश कीजिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नाउ आगे यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें गंगा जल उद्धय योजना के तहत कहाँ बेसिकली शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। नौ पटना में, राजगीर में, देखिए राजगीर और गाय दोनों में करवाया जाएगा और कटिहार में बेसिकली नहीं करवाया जाएगा। देखिए बीपीएससी के एग्जाम देता है ऑप्शन 5 होता है, बट यहाँ पे जो ई ऑप्शन मैं नहीं लिख रहा हूँ तो आप लोग समझ जाइए कि ये ऑप्शन फिक्स होता है, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। एक से अधिक वाला ई पे आप टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। राजगीर और गाय दोनों हो जाएगा, बी और सी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें गंगा जल उद्धय योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके द्वारा राजगीर, गया, बोधगया, नवादा में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री निश्चय नीतीश कुमार के द्वारा जल वितरण कार्य के लिए 6 जून 2022 को बेसिकली आरंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। नाउ आगे देखिए बिहार में स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौन सा योजना कार्यरत है। बाल हृदय योजना, बाल स्वरोजगार योजना, बाल स्टार्टअप योजना। स्टार्टअप नहीं होगा, इनमें नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। यहाँ पे बाल हृदय योजना हो जाएगा। थोड़ा सा ये मिस्टेक लिखा है बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कब शुभ आरंभ किया गया था 1 अप्रैल 2021 को। डेट जरूर याद रखिएगा, पूछ लिया जाएगा। उद्देश्य क्या है, स्वरोजगार और स्टार्टअपों को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत युवा और महिलाओं को रोजगार के लिए एक सरकार की ओर से 10 लाख रुपया तक और
लोन और 50% होता है उन्हें क्या कर दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 10 क्वेश्चन देखें। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना किस वर्ष बेसिकली शुरू किया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 12 जून 2021 को, 15 जून 2021 को, 18 जून 2021 को, या यहाँ पे बात करने वाले हैं 20 जून 2021 को। आंसर हो जाएगा 18 जून 2021 को बेसिकली शुरुआत किया गया है। थोड़ा सा इनके बारे में हम देखने की कोशिश करें। इसका शुरू 18 जून 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बेसिकली इसे शुरुआत किया गया। उद्देश्य क्या है, स्वरोजगार और स्टार्टअपों को बढ़ावा देना। और इस योजना के तहत युवा, देखिए बात सेम ही है दोनों योजना, मतलब उद्देश्य सेम ही है दोनों योजना का। ना आगे यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें, गरीब कल्याण स्वरोजगार योजना अभियान बिहार के किस जिले में बेसिकली शुभारंभ किया गया, पटना में। देखिए गया था, मिस्टेक है, गया हो जाएगा, खगड़िया में या बक्सर में। खगड़िया से बेसिकली शुरुआत किया गया गरीब कल्याण स्वरोजगार योजना का अभियान का, जो बेसिकली किस जिला से शुभारंभ किया गया था, खगड़िया से किया गया था। यहाँ पे कब शुरुआत किया गया था, 20 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार सरकार के खगड़िया जिला से बेसिकली, खगड़िया जिला के तेल्हार गाँव से बेसिकली शुरुआत किया गया था। उद्देश्य क्या था, कोविड-19 के प्रकोप हुआ था, काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ था, रोजगार वगैरह डैमेज हुआ था, ठीक है। तो उन्हीं रोजगार वगैरह दिलाने के लिए बेसिकली इस योजना को शुरुआत किया गया है, जिसमें क्या होगा, सभी को बेसिकली रोजगारों और आजीविकाओं को, अवसरों को बढ़ावा मिल सकेगा इस योजना के तहत, ठीक है। इस योजना में बेसिकली 32 जिला में लागू किया गया। जो ये अभियान है 32 जिला में लागू किया गया। हाल ही का ये बहुत पुराना हो गया, बट फिर भी आप उसको याद कर सकते हैं। घर तक, ठीक है, घर तक फाइबर योजना के तहत कितनी गाँव में सुविधा मिलेगा, तो 54,954 गाँव को, या 45,945 गाँव को। देखिए यहाँ पे 54 नहीं होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे हटा लेना है, 45,945 गाँव हो जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम इनके बारे में देखें। इसका जो शुभारंभ किया गया था 21 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेसिकली शुरुआत किया था बिहार से, और उसका उद्देश्य था 45,945 गाँव को इंटरनेट सुविधा बेसिकली प्रोवाइड करना। और कितने लागत से बनाएगा, उन्हें 14,000 करोड़ लागत से इन्हें बनाया जाएगा। और विभाग, अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के द्वारा इन्हें रेगुलेटिंग किया जाएगा। और बाल सहायक योजना के बारे में थोड़ा सा देखें तो इनका जो शुभारंभ है 30 मई 2021 को शुरुआत किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। इस योजना के माध्यम से सभी बच्चे को जिनकी माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण हुई है, उन्हें 18 वर्ष होने तक, ठीक है, उनके 18 वर्ष होने तक 1,500 रुपये प्रति माह बेसिकली आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना शुभारंभ 1 अप्रैल 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत बात करने वाले हैं 60 से लेकर 79 वर्षों की आयु तक वृद्धजनों को सरकार के द्वारा हर महीने में लगभग 400 रुपये से लेकर 80 वर्ष तक से अधिक आयु को वृद्धजनों को 500 रुपये दिया जाएगा। मतलब आपका उम्र अगर 60 से लेकर 79 है तो आपको 400 रुपये दिया जाएगा। अगर 80 साल से आप अधिक हो गए या 80 साल के, तो 500 रुपये पेंशन बेसिकली आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा। संपत्ति स्वामित्व योजना शुभारंभ 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में भूमि को, यहाँ पे बात करें भूमियों का सर्वे होगा और मैपिंग किया जाएगा, और फिर से लोगों को उनकी संपत्ति और ज़मीनों को, मकानों को प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा, जिसमें उनकी ज़मीनों से संबंधित पूरी जानकारी रहेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं ना। आगे देखिए यहाँ पे बिहार पत्रकार सम्मान, तो शुरुआत कब किया गया, 13 फरवरी 2019 को। पत्रकारों को बेसिकली क्या, मतलब बढ़ावा देने के लिए बेसिकली इसका शुरुआत किया गया। इस योजना के तहत 20 वर्षों तक पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले को प्रतिमाह 6,000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। नौ प्यार का पौधा अभियान शुरुआत 14 फरवरी 2019 को पटना में बिहार सरकार का पर्यावरण और वन विभाग के द्वारा शुरुआत किया गया है। उद्देश्य क्या है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए पेड़ों को लगाना का प्रथा बेसिकली बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत पर्यावरण विभाग को लोग से अपील कर रहे हैं कि अपने करीबी लोगों को उपहार में पौधा दे बेसिकली। ना आगे यहाँ पे हम कोशिश करें देखने के, जल जीवन हरियाली मिशन शुभारंभ 26 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बेसिकली गांधी जयंती पे 150वां वर्षगांठ पे बेसिकली लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत राज्यों में पेड़ों लगाने के लिए, छोटे तालाब और कुआं को बनाने के लिए कार्य करना की योजना लक्ष्य रखा गया है, तो हाईलाइट कीजिएगा। ना आगे हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, बिहार
स्वयं सहायक भत्ता योजना शुभ आरंभ बेसिकली 2020 में किया। इस योजना का उद्देश्य है बेरोजगारों को छात्र में आर्थिक सहायता को पहुंचाना। ना थोड़ा सा और देखिए, इस योजना के तहत जिन छात्रों को पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी नहीं लगी, युवाओं को सरकार की तरफ से 1,000 रुपये प्रति राशि बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। और इसके लिए छात्रों को आयु 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष होनी चाहिए और परिवारों का आय जो है 3 लाख से कम होनी चाहिए। ना आगे हम यहाँ पे बात करने वाले बिहार, यहाँ पे बात करने हैं SSC या बिहार SC और ST के लिए उद्यमी योजना शुरुआत 4 अगस्त 2018 को किया गया। इस योजना के तहत लोगों को उद्योग लगाने के लिए लगभग 10 लाख तक यहाँ पे राशि प्रदान किया जाएगा। नाउ आगे देखिए, यहाँ पे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना शुभ आरंभ यहाँ पे अप्रैल 2018 में किया गया। उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य कन्या को भ्रूण हत्याओं को रोकना और लिंग अनुपातों को वृद्धि करना, शिशु मृत्यु दरों को कमी करना, लड़कियों को पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देना और बाल विवाह अंकुश लगाना, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना और लड़कियों को पढ़ाई के लिए उनके अभिभावकों का प्रोत्साहन करना। इस योजना के तहत बिहार की लड़कियों को इंटर पास करने पर 10,000 रुपये और स्नातक उत्तीर्ण वाले को 25,000 रुपये बेसिकली राशि दिया जाएगा। और इस योजना के तहत लगभग बालिकाओं को उसके जन्म से लेके स्नातक तक 54,100 रुपये दिया जाएगा। नाउ आगे यहाँ पे हम देखें, इस योजना के तहत लगभग 1.6 करोड़ लड़कियों को फ़ायदा मिलेगा। ग्राम उज्ज्वला योजना देखिए, यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बेसिकली शुरुआत किया गया। इस योजना के तहत लगभग मात्र 10 रुपये में ग्रामीण क्षेत्रों को LED बल्ब बेसिकली वितरण किया जाएगा। और इस कार्यक्रम का जो प्रथम चरण है बिहार के आरा जिला से शुरुआत किया गया है। नाउ आगे यहाँ पे हम देखें, मुख्यमंत्री निश्चित सहायक भत्ता योजना 2 अक्टूबर 2016 को शुरू की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है 20 से लेकर 25 वर्षों को बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के लिए सहायता देने के लिए 2 वर्षों तक लगभग 1,000 रुपये प्रति माह के दर से सहायता भत्ता देना। और इस योजना का संचालन योजना और विकास विभाग के द्वारा बिहार सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो हाईलाइट कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नाउ आगे देखिए, यहाँ पे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2 अक्टूबर 2016 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर 12वीं पास विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना और लगभग 4 लाख तक शिक्षाओं का ऋण होगा। ठीक है, 4 लाख तक शिक्षा ऋण प्रोवाइड किया जा सकता है इस योजना के तहत, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। ठीक है, नाउ देखिए, इस योजना के तहत दिए गए कर्जों को गारंटी खुद सरकार देती है। नाउ कुशल युवा कार्यक्रम शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को किया गया। इस योजना की घोषणा राज्य सरकार के 7 निश्चयों में से एक आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत किया जाएगा, जिसका उद्देश्य शिक्षा कौशल नियोजिता युवाओं को मामला के राज्य सरकार के तहत बेहतर बनाना। अभी हम इस चीज़ को देख चुके थे। नाउ आगे देखिए, यहाँ पे विधवा पेंशन योजना ऑलरेडी हम देख चुके थे। इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को 500 रुपया प्रति माह पेंशन दिया जाएगा और विधवा महिलाओं को आर्थिक स्थिति को सुधार लाने के लिए बेसिकली दिया जाएगा। नाउ आगे देखिए, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, इस योजना के तहत बिहार सरकार के द्वारा 4 पहिए और 3 पहिए वाहनों को कार्य करने वाले के लिए 50% सब्सिडी दिया जाएगा। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है ना, इन्हें बता रहा है। और इसके तहत अधिकतम 1 लाख रुपये की सब्सिडी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना देखिए हम थोड़ा सा, एंड यहाँ पे देखने, इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों में बेटी की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना और बाल विवाह को प्रोत्साहित करना। इस योजना के तहत गरीब रेखाओं से नीचे परिवारों को विवाह के समय लगभग 5,000 रुपये आर्थिक मदद दिया जाएगा। और इस योजना का संचालन समाज एवं कल्याण विभाग के द्वारा किया जाएगा। अब आगे थोड़ा सा हम देखें, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन, इस योजना के तहत बिहार विद्यालय समिति के द्वारा आयोजन 10वीं कक्षाओं को परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों को लगभग 10,000 रुपये प्रति माह प्रोत्साहित स्वरूप धनराशि उपलब्ध कराया जाएगा। और इस योजना के तहत लाभ हेतु छात्रों को अविवाहित होना अनिवार्य है। नाउ आगे यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। इस योजना के अनुसार राज्य सरकार के उम्मीदवारों प्रोत्साहित करेगा जो राज्य सरकार में
एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर में नौकरियां में शामिल होने चाहते हैं। इस योजना में वे सभी उम्मीदवारों को जिन्होंने यूपीएससी की जो प्री एग्ज़ाम होती है उत्तीर्ण हुआ है, उन्हें 1 लाख रुपया प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में अगर मैं बता दें कि इसी योजना के तहत अगर बीपीएससी में अगर प्री एग्ज़ाम निकालते हैं तो आपको 50,000 रुपया दिया जाएगा। तो नहीं गैस, जितना भी योजना था हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और भी कुछ योजना वगैरह होगा तो हम एक और वीडियो में ला के कंप्लीट कर देंगे। हाल ही का जितना महत्वपूर्ण योजना था वो हम सारा डिस्कस किए थे। इनके अलावा मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत और छूटा होगा या जो भी छूटा होगा वो हम और भी आप लोग को प्रोवाइड करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।